डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आज का टॉपिक है वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध और वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त पढ़ने से पूर्व पहले हम वृत्त के बारे में समझेंगे। तो वृत्त की परिभाषा होती है किसी समतल में कोई बिंदु इस प्रकार चले कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव निश्चित रहे, तो उस बिंदु के पथ से जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त की एक और परिभाषा भी हम कह सकते हैं कि वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। इस नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या तथा उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। देखिए, त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होता है, त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है और व्यास वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और उसके दोनों सिरे परिधि पर स्थित हों उसे व्यास कहते हैं। त्रिज्या को r से और व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों के बीच संबंध होता है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि d बराबर 2r। अब वृत्त के कुछ अंग, महत्वपूर्ण अंगों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे चाप। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है, यानी कि परिधि का कोई एक टुकड़ा आप ले लें तो उसको चाप कहते हैं। वृत्तखंड, जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। इनमें से प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। जो भाग बड़ा होता है उसे दीर्घवृत्तखंड तथा जो भाग छोटा होता है उसे लघुवृत्तखंड कहते हैं। जीवा, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जीवा कहलाती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। त्रिज्यखंड, किसी वृत्त के चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या व चाप के बीच बनी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय आपके सिलेबस में हैं, इनका सिद्ध करना अभी हमने नहीं प्रदर्शित किया हुआ है। देखिए, अगर इनको चूँकि सिद्ध करना थोड़ा सा समझाने के लिए अगर आमने सामने होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए अभी प्रूफ नहीं भेज रहे हैं। आपको प्रमेय समझनी है और इनके माध्यम से कुछ क्वेश्चन लगेंगे। जैसे एक प्रमेय है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। वृत्त के केंद्र को किसी जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा उस जीवा पर लंब होती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धक करता है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। ठीक है, अब आइए इनका अनुप्रयोग देखते हैं। एक उदाहरण है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर, यदि इसकी केंद्र से दूरी 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका हल करेंगे। हमने एक चित्र बनाया, केंद्र से जीवा की दूरी 7 दी गई है तो 7 OD हो गया। जीवा का नाम AB है, 48 की है। प्रमेय हमने पढ़ी है कि जो लंब होता है वो आधा करता है, तो AB का आधा 48 का आधा 24 हो जाएगा। तो चूंकि जीवा AB 48 सेंटीमीटर है, OD 7 सेंटीमीटर है, हमने दर्शाया है कि OD लंब है AB पर, इसलिए DAB का मध्य बिंदु होगा। तो AD की नाप निकाल ली हमने, तो 48 का आधा कर लिया 24। अब त्रिभुज OAD में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तो यहाँ से आपको OA स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लगा करके OA का मान निकल आया 25, यानी कि वृत्त की त्रिज्या हो गई 25। व्यास पूछ रहा था तो आप प्रमेय वही लगा देंगे, त्रिज्या और व्यास का संबंध, तो 2 गुणा कर देंगे त्रिज्या का तो व्यास निकल आएगा, तो व्यास आ गया 50 सेंटीमीटर। दूसरा उदाहरण है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, चित्र बना हुआ है, जो OA है वो व्यास, AB है जो व्यास है, और व्यास द्वारा कोण बना हुआ है C पर जो कि 90 होगा। तो चूंकि ये OB वृत्त का व्यास है इसलिए कोण ACB 90 अंश। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी प्रमेय है।
इसको हम पिछले सेमेस्टर में बता चुके हैं आपको। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लगा करके और मान रख दीजिए आप, जैसे ए बी सी एक्स है तो एक्स रख दिया, ए सी बी 90 होता है प्रमेय से तो उसको रख दिया, और बी ए सी 30 दिया हुआ था चित्र में उसको रख दिया। 90 30 जोड़ा 120, पक्षांतर कर दिया तो 180 में घट गया, 60 अंश निकल आया। तो ये आपका x का मान निकल आया। तीसरा उदाहरण है, आकृति में इसमें भी चित्र दिया हुआ है। ए बी वृत्त की जीवा है और बिंदु सी तथा डी वृत्त पर स्थित हैं। यदि ए डी बी 45 अंश है तो ए सी बी, देखिए कोण को 3 अक्षर के द्वारा ही प्रदर्शित करना चाहिए। जो अक्षर बीच में होता है उसी बिंदु पर कोण बनता है। तो यहाँ पर एक कोण आपको दिया गया है, बिंदु डी पर जो बना है 45, और सी पर जो कोण बना है वो पूछ रहा है। अभी अभी हमने प्रमेय आपको दिखाई है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो बस वही वाली प्रमेय इसमें लगेगी और कोण ए सी बी भी 45 अंश होगा। देखिए इसी सिलेबस में टॉपिक था आपका वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। एक उदाहरण ले पाए हैं, आगे की एक्सरसाइज अगले वीडियो में आपको देंगे। एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है 2.8 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, फार्मूले पर आधारित होते हैं। तो आप एक बार 2 पाई आर खोल दीजिए, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का 2.8 रख कर हल करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर परिधि निकल आएगी। परिधि एक प्रकार की लंबाई होती है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर होगा। फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आप पाई का मान खोल देंगे, आर 2.8 दी गई है उसका स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल आएगा। ओके, अगर आप हो सके तो इसकी एक्सरसाइज और इस वृत्त से संबंधित क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। अन्यथा फिर अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। ओके।